आप देख रहे हैं सम्मान देश का इस चैनल में। मैं शमुएल मगर आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम बात करने वाले हमारे कुछ इंडियन आर्मी के लिए। और इंडियन आर्मी जो है, ये नाम बाद में उनका एक मजहब आता है, उस थोड़ी सी हम बात करने वाले। पहले हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं। ये वीडियो बनाने में बहुत कठिन परिश्रम लगता है भाई। एक देखिए, आपकी एक हेल्प है, खाली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो, ये वीडियो जो है ज्यादा ज्यादा शेयर करो। मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों का कोई घर नहीं होता। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। भाइयों, ये वीडियो देखा, इस वीडियो में जो सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना में जो अपनी सेवा दे रही है, कर्नल सोफिया कुरैशी, ये महिला ऑफिसर ने पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर अंदर जाकर जो आतंकी, जो टेररिस्ट आतंकवादियों के अड्डे को बर्बाद कर दिया। और इसमें एक ही नाम है, वो दूसरे भी हमारी जो देश बहन है, जो विंग कमांडर युमिका सिंह, ये भी महिला है। लेकिन जो मैं बात करने वाला है, ये मुस्लिम महिलाओं के, एक मुस्लिम ऑफिसर के बारे में। और कुछ ये जो मुस्लिम हमारे देश में जो सेना में रह चुके, हमें मालूम है कि हमारी याद में जो वीर अब्दुल हमीद, जो 1965 में उन्होंने जंग में अपनी बहादुरी दिखाई, और उसमें पाकिस्तान के 7 टैंक जो उन्होंने बर्बाद कर दिए। उस्मान सुलेमानी, उस्मान जो ब्रिगेडियर सुलेमानी, उस्मान, ये जो और जो मुस्लिम नाम है, और जो ये वीडियो, आप पहले वीडियो देखो, बाद में आप कुछ बात करेंगे के बारे में, कुछ ऐसे सैनिकों के बारे में जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। भारतीय इतिहास के वो मुस्लिम सैनिक जिन्होंने पाकिस्तान को हर एक युद्ध में हराया है। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं भारत के पहले मुस्लिम एयरफोर्स ऑफिसर इदरीस हसन लतीफ। इन्होंने वर्ष 1941 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन जब वर्ष 1947 में देश का बंटवारा हुआ, इनके सामने 2 विकल्प थे। या तो वो पाकिस्तान में एयरफोर्स के किसी उच्च पद पर शामिल हो जाए, या फिर एक साधारण फौजी के रूप में अपनी सेवा दे। उस समय इन्होंने भारतीय एयरफोर्स को चुना। आपको बता दें कि वर्ष 1971 में भारत पाक के युद्ध में इन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। मई 2018 में इनका इंतकाल हो गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हर कोई इनकी बहादुरी को सलाम करता है, वो शख्स है अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे एज ए ग्रेनेडियर रेजिमेंट के तौर पर। इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले पाक के कई टैंकों को उन्होंने नष्ट कर दिया था, और इस युद्ध में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिदायतुल्ला पहले ऐसे मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे उच्च पदों पर शामिल किया गया था। इन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं मेजर जनरल शहीद कासमी सुलेमानी, जिन्हें 3 जनवरी 2020 को अमेरिका और इजराइल की सेना ने धोखे से शहीद कर दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं सैयद अता हसनैन, जो कि एक इंडिया के मेजर जनरल रह चुके हैं। बलूच रेजिमेंट में थी, जहां उन्होंने देश की आज़ादी तक सेवाएं दी। बंटवारे के दौरान उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के चीफ के रूप में ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया और उसी मिट्टी की सेवा में रहने का फैसला किया जहां उन्होंने जन्म लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने दिसंबर 1947 में नौशेरा, जम्मू कश्मीर में 50 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाली। ब्रिगेड ने कई बाधाओं के बावजूद नौशेरा में आगे बढ़ते पाकिस्तानी कबालियों को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने झांगर पर दोबारा कब्जा करने के लिए ब्रिगेड का नेतृत्व किया।
जिससे हमलावरों पर शिकंजा। राफेल के पहले बैच ने रविवार को जब फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी थी तो उस समय पेरिस में एयर कमोडोर हिलाल अहमद राठेर भी मौजूद थे। वो फ्रांस में भारत के एयर अटैचे हैं। एयर अटैचे वायुसेना के उन अफसरों को कहा जाता है जो किसी बाहरी देश में डिप्लोमेटिक मिशन का हिस्सा होते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के निवासी एयर कमोडोर हिलाल अहमद ने न केवल राफेल की वक्त पर डिलीवरी सुनिश्चित की, बल्कि इसमें भारत की जरूरतों के मुताबिक किन किन हथियारों को लगाया जाए ये तय करने में भी अहम भूमिका निभाई। अब उनका नाम राफेल के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। इंडियन आर्मी जो हमारे देश के लिए एक सम्मान की बात है। जब कोई बेटा सेना में जाता है तो माँ बाप बोलते कि बेटा तू जा रहा है हमारे देश के लिए, देश का नाम रोशन कर। जब कोई देश में का हमारा जवान जो सेना में भर्ती हो जाता है, देश की रक्षा करता है, तो ये जवान ये नहीं देखता कि मेरा मजहब क्या है और मैं यही मजहब के लिए मैं देश की रक्षा हूं, ये नहीं बोलता। ये उसके सामने रहता कि मेरा देश और मेरे देश में रहने वाले कोई भी जात का, कोई भी धर्म का हो, ये मेरे भारत देश का है। लेकिन ये लोग में ऐसा दल आ रहा है उसमें जो हमारे भारतीय सेना दल में जो देश की रक्षा करती है, हमारे देश के लिए वो दूसरे देश से लड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे दल जो है मजहब के दल, वो देश में रहकर एक दूसरे से के जान के दुश्मन बन गए। एक दूसरे के मजहब के लोगों को मारना, काटना, चर्च बर्बाद करना, मस्जिद तोड़ना, ये हो रहा है हमारे देश में। मैंने बोला दो दल जो हमारा भारतीय सेना दल जो है कि दुश्मन से लड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे दल जो है असामाजिक तत्वों के, वो दूसरे जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, समाज है, उनके साथ ये लड़ रहे हैं। उनमें घर के जाकर बीवी बच्चों को मारना, पादरी को मारना, चर्च तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, फोड़ना, ये जो लोग ये कर रहे हैं। अभी एक वीडियो पहले देखो, मुझे आपसे कुछ बात करेंगे। एक सीआरपीएफ जवान को ये कुछ लोग जो है कावड़ करने के लिए जाते। जब हम कोई भगवान के लिए जाते तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, और ये सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखो, बाद में करेंगे। ये वीडियो जो है एक टिकट रेलवे मिर्जापुर में जो रेलवे स्टेशन पे उस पर ये घटना घटी। लेकिन ये जो कारण सामने आया वो टिकट को लेकर, रेलवे के टिकट के ऊपर ये सीआरपीएफ जवान के साथ ये कावड़ियों ने उनको बेरहमी से पीटा, उनको मारा है। सीआरपीएफ का जवान देश की रक्षा करता है, तो हमारे देश में जो ये ऐसे दल जो है, ये ऐसे मजहबी लोग जो है,
उसको आपने देखा कितना बेरहमी से मारा उसको, सीआरपीएफ जवान को। किसने? जो हमारे देश में लोग जो है, ये कावड़िए यूपी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ किया तो कुछ नहीं, लेकिन ये सीआरपीएफ जवान जो देश की रक्षा करता है, उनके साथ मारपीट। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इनको मारपीट करने वालों को पुलिस ने, जो रेलवे पुलिस है, उन्होंने आरपीएफ ने पकड़ा तो उनको 30 मिनट के अंदर उनकी जमानत मिली। उनको कावड़ियों को उनको छोड़ के दिया। क्यों? वो भगवाधारी है, यही आतंक फैलाता है। और एक यूपी के जो महाशय मंत्री योगी जी वो बोलते कि उन भगवान लोगों को आतंक बता रहे। अरे ये कर रहे हो इसी हरकत, तो क्या करेंगे? साधु संत तो बोले नहीं ना। तो मुझे ये बताना था कि ये लोग जो ऐसे कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। भारतीय सेना जो है हमारे देश की शान है, हमारे देश के लिए लड़ती है। और मैं आपको बात बोलता हूं, जब भी कोई हमारे देश के जो सोल्जर है, उन्होंने 5 मिनट हथियार छोड़कर बाजू में रख दी बॉर्डर से, 6 मिनट के बाद हम किसी देश के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन ये लोग जो देश के पहरा देते हैं, हमारे देश की आर्मी, तो हम चैन की नींद सोते हैं। जब कोई अपने सामने से कोई आर्मी का सोल्जर जाता है, हम उनके साथ ठीक से बात नहीं करते, हम उनसे लड़ते, उनसे मारते हैं। ये तो हमारे देश का है। तो मैं मेरा जो वीडियो के माध्यम से मैं जो बोलना चाहता, मेरा जो भी ये वीडियो देखेगा और जो भी मंत्री देखेगा, ये जो लोगों ने, कावड़ियों ने सीआरपीएफ जवान के साथ जो हरकत की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। देश के सिपाही के साथ मारपीट करना बड़ा जुर्म है। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।